ऐसा है, इसमें मेरे हिसाब से जितना मुझे तजुर्बा है, चाहे 5 धारा लगे चाहे 50 धारा लगे, राहुल गांधी का कुछ नहीं होना। तो वो अगर जो आईसीयू में है भर्ती या जो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो लंबा समय तक भर्ती उनको रहना पड़ गया तो दिक्कत आएगी। हाँ, तो दिक्कत आ सकती है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी पर कल दर्ज हुए मुकदमे की। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, किन धाराओं में क्या क्या सजा हो सकती है, क्या राहुल गांधी को अब जमानत करानी पड़ेगी, क्या राहुल गांधी को अभी वकील करके कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, क्या करना होगा, या थाने से उनको जमानत मिलेगी। हम कुछ नहीं जानते इस बारे में, और जो जानते हैं वो हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत सिंह। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, बाद में बात शुरू करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट रणजीत सिंह यादव। आपका सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में स्वागत है वकील साहब। अभी राहुल गांधी के खिलाफ 5 धाराओं में शिकायत दी गई थी, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 है, 117, 125, 131 और 351 या 57, 351 में ये शिकायत दी गई थी। पुलिस ने 115 को छोड़ 109 में भी शिकायत दी गई थी। तो पुलिस ने 109 को छोड़ करके बाकी 5 धाराओं में जो मामला दर्ज किया वो मैंने आपको बताई। तो ये जो धाराएं हैं, ये राहुल गांधी को अब क्या करना होगा, उनको क्या सजा हो सकती है, सजा हो सकती है तो कितनी सजा हो सकती है, और किन परिस्थितियों में सजा हो सकती है, कानूनी पक्ष क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, इसके अंदर जो एक गंभीर धारा है वो है 117, जिसके अंदर है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। और वो ग्रीवियस हर्ट भी शायद सिरे ना चढ़े, क्योंकि उसके लिए उनके चेहरे पे चोट है। तो ऐसी चोट जिससे चेहरा डिसफिगर हो जाए, या 20 से ज़्यादा दिन तक उनको इस तरह से रहे वो कि वो नैतिक जो अपनी गतिविधियां हैं वो भी ना कर पाए, तो उस सूरत के अंदर ये एप्लीकेबल होगी। वरना ये धाराएं बहुत साधारण धारा है। रही 109 में, 109 के अंदर जो बात हो रही थी, 109 तो पुलिस ने दर्ज नहीं की, लेकिन शिकायत दी गई, जो शिकायत दी गई बीजेपी नेताओं की ओर से। हाँ, वो दर्ज इसलिए नहीं की गई क्योंकि 109 के लिए वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, मारने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश। तो जान से मारने की कोशिश के पीछे नीयत होना बहुत जरूरी है किसी भी अपराध के लिए। तो वहां नीयत ऐसी कुछ नहीं दिखती कि राहुल गांधी धक्का मुक्की में क्यों जान से मार रहे हैं किसी को। जी। तो वो तो सिरे चढ़ेगी नहीं। इन धाराओं में से भी एक सबसे आखिरी जो 351 है वो है धमकी देना। ये बड़ी साधारण सी धारा है। और असॉल्ट है, ये सारे, एक ग्रीवियस हर्ट है। तो वहां तो पूरा वीडियोग्राफी होगी, पूरा सिस्टम जो है वहां पर रहता है, अलर्ट है, संसद भवन के बाहर का नजारा है। तो वहां मुझे नहीं लगता किसी एविडेंस की इस तरह की जरूरत पड़ेगी कि कोई छुपा हुआ रह जाएगा। ऐसा है, इसमें मेरे हिसाब से जितना मुझे तजुर्बा है, चाहे 5 धारा लगे चाहे 50 धारा लगे, राहुल गांधी का कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी अपराध के पीछे अपराध करने की नीयत होनी चाहिए। राहुल गांधी भी सांसद हैं, वो भी सांसद हैं। दोनों को किसी भी इस तरह से कोई, उन दोनों में वैर वगैरह नहीं था, ना कोई नीयत थी। असल में कोई भी अपराध करता है तो अपराध के पीछे की नीयत होती है। यदि मान लो उनकी इल इंटेंशन होती, मारने की नीयत होती, धक्का पहुंचाने की, तो इसको हम, मेरी दृष्टि में इसको हम एक्सीडेंट मात्र ही लेंगे कि दोनों आमने सामने आए और एक संयोग मात्र था कि ऐसा हो गया। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से, क्योंकि इतने सभ्य लोग हैं, ये वहां गए हैं, पूरी जनता की अगुवाई करते हैं, तो इस तरह की कोई बात, क्योंकि प्रदर्शन के अंदर अक्सर आता है। जी। तो इसको मेरे हिसाब से ये मात्र एक एक्सीडेंट है। तो हम एक एक धारा की बात करें तो 115 जो धाराएं लगाई है वो क्या कह रही है? 115 धारा हर्ट की है। मैंने आपको किसी को चोट पहुंचाना, हाँ, हल्का सा चोट लग गई, धक्का देना, ये सब उसी में आता है। और 117 है, 117 में ग्रीवियस हर्ट है, जब आपकी हड्डी टूट जाए, आपका फेस डिसफिगर हो जाए, या ऐसी चोट। तो वो अगर जो आईसीयू में है भर्ती या जो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो लंबा समय तक भर्ती उनको रहना पड़ गया तो दिक्कत आएगी। हाँ, तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जैसे जो चोट, चेहरे पे चोट है, उससे चेहरा डिसफिगर होने वाली मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो देखा है। यदि चेहरा डिसफिगर हो जाता तो जरूर इसमें
दिक्कत हो सकती थी। 125 की अगर हम बात करें तो 125 तो यदि 125 जनरली लगती है, जैसे लापरवाही से कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, व्हीकल चला रहा है, उससे किसी को जी। चोट आ जाए, इस तरह की होती है। कोई भी ऐसी गतिविधियां जिससे दूसरे की लाइफ को सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो, ऐसा। और BNS 131 131 हाँ, 131 असॉल्ट है, सीधा सा। मान लो किसी को धमकी देना, दिखाना, मैंने ये भी करके दिखाया, तेरे को बताता हूँ, तो ये भी असॉल्ट में। अच्छा, मतलब कोई ज्यादा गंभीर मामला नहीं है, ज्यादा गंभीर मामला नहीं। तो राहुल को कोई वकील करके या जमानत वगैरह करानी पड़ेगी या नहीं? अभी ऐसा है, इन मामलों में जनरली क्या होता है, ये पॉलिटिकल मामले होते हैं, जनता तक दिखाना, इतनी धाराएं बन गई, ये किया वो किया, थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने वाली बात होती है। दिल्ली पुलिस बड़े ऐसे नाजुक मामलों को बहुत बार सुलझा चुकी है। और इसमें कुछ नहीं होना, इसमें धीरे से खत्म। लेकिन कांग्रेस के पक्ष की तो FIR दर्ज हुई नहीं। कानून क्या कहता है? किसी ने शिकायत दी, पुलिस FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है या नहीं है? नहीं, पुलिस बाध्य नहीं है। कांग्रेस की तरफ से FIR इसलिए दर्ज नहीं हुई क्योंकि वो बयान ना तो उनकी तरफ से आया, खड़गे की तरफ से, ना कोई सबूत है। वो कह रहे हैं उनको गिरा दिया गया, तो गिराने की कोई फुटिंग नहीं है। लाठी मारी गई तो लाठी कोई नहीं है। चोट उनको नहीं पहुंची, उन्होंने कोई निशान नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ दोनों को चोटें पहुंची है, इसलिए ये लाजमी है बनना। क्योंकि अच्छा, मतलब ये है कि कोई आदमी जाकर के, जैसे मैं जाऊं कि एडवोकेट रणजीत ने मुझे मारा, तो शिकायत दर्ज नहीं होगी ऐसे? नहीं, उस पर मेडिकल कराएंगे ना कि भाई अच्छा। मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा, कुछ तो आप लेके आएंगे। बड़े टेढ़े मामले हैं कानून के। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी राहुल गांधी को ना जमानत कराने की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा जो कोई अभी उनको क्या कानूनी स्टेप क्या उठाना पड़ेगा? कुछ नहीं कहा, दोनों पक्षों की वो। और अगर ये 20 दिन जो आप बता रहे हैं, 20 दिन अगर जो है ये हॉस्पिटलाइज रहते हैं, तो फिर गिरफ्तारी आएगी? नहीं, गिरफ्तारी तो भी नहीं आएगी। तो ये देखा जाएगा कि इन्होंने मारा है नहीं मारा। अच्छा, फिर ये अपनी गलती से तो नहीं गिरे या अनइंटेंशनल। वैसे जिनको चोट लगी उनका बयान एक आ रहा था कि किसी ने राहुल को मारा, राहुल गिरे, राहुल आगे थे। तो मेरे ख्याल से वो बयान जो है महत्वपूर्ण नहीं होगा ना। वो बयान बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने जैसे आप बताया कि नीयत थी। कई बहुत सारी बार एक्सीडेंट में हो जाते हैं, बिना गलती के भी माँ बाप के हाथ से बच्चा छूट जाता है और चीजें हो जाती हैं। तो उसमें सिर्फ इसीलिए तो रिलीफ मिलता है क्योंकि उनकी ऐसी नीयत नहीं थी ऐसा करने की, और क्यों करेंगे। तो इन सब के पीछे भी राहुल गांधी एक व्यक्ति के ऊपर हाथ। इस FIR को खारिज कराने के लिए राहुल जा सकते हैं खारिज कराने हाई कोर्ट या नहीं, अभी कोई जरूरत ही नहीं है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, अपनी इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग देगी। ये इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग पड़ी रहेगी काफी दिन, और फिर ये अपने आप ही खारिज हो जाएगी। तो पुलिस जब FIR लगा देगी तो खारिज तब? हाँ, पुलिस को ऐसे कोई तथ्य नहीं मिलेंगे। पुलिस इसमें लिख सकती है, पुलिस के पास दो रास्ते हैं। या तो पुलिस ये जिताए कि इन्होंने नुकसान पहुंचाने की नीयत से धक्का मारा, या तो ये साबित प्रूव हो, या ये हो कि ये जो धक्का मारा था ये एक्सीडेंटल था, ये गैर इरादतन था, इनका कोई ऐसा इरादा नहीं था, इट वाज एक संयोग मात्र था। तो गैर इरादतन धक्का लग जाए उसमें कोई सजा नहीं, उसमें कोई सजा नहीं है। तो कुल मिला के घुमा फिरा के पुलिस इसको गैर इरादतन धक्के पे लेके आएगी और उस पे खत्म और ये खत्म हो जाएगा जो केस। ये आजकल क्या है कि हाइप है, एक चीज को आरोप प्रत्यारोप का जो दौर वहां चलता है, बस उसी को एक बनाने के लिए वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये, हम उसमें तो नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्या है कि बहुत ही साधारण सी बात है, इन सब से ऊपर उठना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकील साहब। आप समझ चुके होंगे कि राहुल गांधी का इस FIR से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पुलिस जांच जरूर करेगी, जांच के बाद अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स भी पेश करेगी, और अंत में फाइनल रिपोर्ट पुलिस को ही लगानी पड़ेगी। ना राहुल गांधी को कोई वकील करने की जरूरत है, ना किसी अदालत में जाने की जरूरत है। जो भी कुछ करना है पुलिस को करना है। धन्यवाद वकील साहब।